वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन इस वेब सीरीज के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप इस एपिसोड की कहानी को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रैगन स्टोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ड्रैगन स्टोन रेनेरिया टारगेरियन रूल करने लगी है। यहाँ पर रेनेरिया के लिए वेस्टेरोस के अलग अलग लॉर्ड्स और प्रिंस प्रपोज करने आते हैं। सबसे पहले हाउस डोंडेरियन का एक ओल्ड लॉर्ड शादी के लिए रेनेरिया को प्रपोज करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और तभी रेनेरिया उससे उसके ग्रेट ग्रैंड मदर क्वीन एलिसन की खूबसूरती के बारे में पूछती है। एक तरह से रेनेरिया उसे टॉन्ट करती है कि आप अभी ओल्ड हैं, और रेनेरिया लॉर्ड डोंडारियन का ऐसा इंसल्ट करती है। तभी रेनेरिया के साइड में बैठे लॉर्ड पराथियन उसे समझाते हैं कि ऐसे किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, और ये होते हैं लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड बोरमुंड बराथियन। और अब रेनेरिया ड्रैगन स्टोन पर है तो ऐसा नहीं होगा कि वो अकेले ही वहाँ पर राज करने लगे, और ड्रैगन स्टोन पर रहकर उसे अगर अच्छे से राज करना सीखना है तो उसे दूसरे लॉर्ड की मदद लगेगी, और इसीलिए लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड बोरमुंड बराथियन उसे सब कुछ सिखाने के लिए वहाँ पर होते हैं। और हम देखते हैं कि रेनेरिया वहाँ पर सभी का रिश्ता ठुकरा देती है और वो किंग्स लैंडिंग में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर डेमोन टारगेरियन आने वाला था। और किंग्स लैंडिंग के दरबार में किंग वेसिरियन के सामने आता है और उसे अपना क्राउन ऑफर करता है। पिछले एपिसोड में एक बहुत बड़ा बैटल जीतने के बाद डेमोन को किंग ऑफ द स्टेप स्टोन्स एंड नैरो सी बनाया जाता है, और इसीलिए एपिसोड 4 का नाम भी किंग ऑफ नैरो सी रखा गया है। डेमोन का दिया हुआ स्टेप स्टोन्स का क्राउन विसिरिस एक्सेप्ट करता है और उसके लिए एक फीस्ट को रखा जाता है। और इस पार्टी में रेनेरिया थोड़ी सी उदास बैठी थी, तभी उसकी पुरानी दोस्त एलिसेंट उसके पास आती है और उनका कॉन्वर्सेशन हमें देखने मिलता है। और उनके कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि क्वीन एलिसेंट की लाइफ कितनी सैड है, और जब से क्वीन एलिसेंट ने राजा विसिरिस से शादी की है तब से उसका कोई भी दोस्त नहीं है। ऐसा लाइफ जिसमें सब कुछ होता है मगर कोई हैप्पीनेस नहीं होती। और वहीं दूसरे सीन में हमें ये देखने मिलता है कि क्वीन एलिसेंट को अभी एक दूसरा बेबी हुआ, और ये बेबी गर्ल होती है और इसका उन्होंने नाम रखा है हेलेना। नेक्स्ट सीन में हमें रेड कीप का गार्डन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेनेरिया और डेमोन की मुलाकात होती है, और रेनेरिया डेमोन को बताती है कि कैसे किंग विसिरिस ने उसके लिए रिश्ते लाने शुरू किए हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही अनोइंग होता है। और रेनेरिया वहाँ पर बताती है कि वो हमेशा शादी से भागती है, क्योंकि उसे बस किसी लॉर्ड को बच्चे देने वाली मशीन नहीं बनना था, क्योंकि उसने देखा है कि कैसे उसकी मदर एमा का चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत हो गया था, और वही चीज अभी भी उसके दिल में होती है। और रेनेरिया की ये सारी ओपिनियंस को सुनकर डेमोन एक डेंजरस प्लान बनाता है। डेमोन रेनेरिया को उस रात रेड कीप के एक सीक्रेट रास्ते से भगाकर किंग्स लैंडिंग के स्ट्रीट ऑफ सिल्क में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ब्रॉथेल्स होते हैं। और फिर डेमोन रेनेरिया को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त मिसारिया के पास आ जाता है, और रेनेरिया भी वहाँ से भागकर निकल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा नोटिस कर लेता है, और अगले दिन वो बच्चा जिसने रेनेरिया को नोटिस किया था वो सर ऑटो को रेनेरिया और डेमोन के बारे में सब बता देता है। और सर ऑटो जाकर ये बात किंग विसिरिस को बताने का प्लान करता है। जब ऑटो ये बात विसिरिस को बताता है तो राजा गुस्सा हो जाता है और ऑटो को अक्यूज करता है कि वो रेनेरिया को लेकर गलत रूमर्स फैला रहा है, ताकि उसकी बेटी एलिसेंट के चिल्ड्रन ही आयरन थ्रोन पर बैठे। और यहाँ पर पहली बार ऐसा लगता है कि सर ऑटो जेन्युइनली राजा को लेकर दुखी होता है और वो कोई गेम नहीं खेल रहा था। और ये सारी बातें सुनकर राजा विसिरिस बहुत दुखी होता है, और एलिसेंट ने भी ये सारी बातों को पीछे से सुन लिया था। और फिर उसी दिन शाम को क्वीन एलिसेंट रेनेरिया से पूछती है कि क्या उसका और डेमोन का कोई रिलेशन है, और तभी रेनेरिया अपने मरे हुए माँ की झूठी कसम खाकर कहती है कि हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। और रात भर ड्रिंक पीने के बाद सुबह सुबह डेमोन रेड कीप में आता है, और फिर किंग्स गार्ड उसे पकड़कर थ्रोन रूम में लेकर आते हैं। और तभी किंग विसिरिस डेमोन से पूछता है कि उसका और रेनेरिया का क्या चल रहा है, और डेमन डिनाई किए बिना कहता है कि अगर मेरा और रेनेरिया का कोई रिलेशन है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और डेमन कहता है कि जब हम रेनेरिया के एज के थे तो हम भी गलत काम करते थे, और जब रेनेरिया ने ऐसा कुछ किया तो इतना प्रॉब्लम क्या है। और विसिरिस डेमन की बात को सुनकर बहुत गुस्सा होता है, और उसके बाद डेमन ये भी कहता है कि रेनेरिया की और उसकी शादी करानी चाहिए। और ये सुनकर विसिरिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेमन को धमकाकर उसे किंग्स लैंड से बाहर निकाल देता है। और डेमन के बाद किंग विसिरिस रेनेरिया को कन्फ्रंट करता है, और किंग विसिरिस
विसिरिस रेनेरिया से डायरेक्टली कहते हैं कि अब वो उसकी शादी लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे एनोर वेलेरियन से कराएगा और ऐसा करने से वेलोरियंस और टारगेरियंस जैसे दो बड़े पावरफुल हाउसेस एक हो जाएंगे और ये चीज हमारे किंगडम के लिए बहुत अच्छी होगी। और रेनेरिया कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऑटो का क्या होगा। ऑटो एलिसेंट के बेटे एगोन को राजा बनाना चाहता है और उसे आयरन थ्रोन के गद्दे का वारिस बनाना चाहता है। तो आप उस चीज के लिए क्या कर रहे हो? और मैं किंगडम के खातिर शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें किंग बनकर ऑटो को रास्ते से हटाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि विसिरिस एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है और वो ऑटो को हैंड की पोजीशन से हटा देता है। और विसिरिस डायरेक्टली कहता है कि ऑटो अब खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने लगा है और उसे अब किंगडम की कुछ भी नहीं पड़ी है और उसे तो बस अपने ग्रैंडसन एगोन को राजा बनाना है। और ऐसा कहकर विसिरिस ऑटो के कपड़ों से हैंड ऑफ द किंग का टोकन निकाल लेता है। और आखिर में हम देखते हैं कि रेनेरिया कुछ पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पर ग्रैंड मिस्टर मेलोस एक कप में चाय लेकर आती है जिसे कहा जाता है मून टी। और इसी के साथ इस एपिसोड की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस एपिसोड की कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।